हेलो स्टूडेंट, जो आप ये देखें कि आज बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसके पहले एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाया गया था। उसमें क्या था, 4.3 में हमको दो चीज़ ज्ञात करने थे। क्या क्या? उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। डिटर्मिनेंट फॉर्म से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ख़त्म हो गया था। अब जो है इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसमें पहला टॉपिक है उपसारणिक। उपसारणिक का मतलब होता है माइनर, और दूसरा है सहखंडज कोफैक्टर। तो उपसारणिक और हमको क्या पढ़ना है, सहखंड पढ़ना है। माइनर और कोफैक्टर बहुत आसान चीज़ होता है। आप देख लें इसको क्या करना है हमको। जैसे देखिए उपसारणिक में क्या होता है, सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक है जो आयवीं पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या आयवीं है और जेवीं स्तंभ है। तो इस अवयव को कैसे लिखते हैं, ए आई जे की तरह से लिखते हैं। तो ए आई जे को हटाने पर ये प्राप्त होता है अवयव ए आई जे। मतलब क्या, आयवीं पंक्ति को और जेवीं स्तंभ को हम काट देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो जो अवयव प्राप्त होता है उसे ए आई जे का उपसारणिक ए आई एम आई जे के द्वारा क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। आई बात समझ में। एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में दो चीज़ है, ये पहला उपसारणिक है और दूसरा क्या, कोफैक्टर है। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। नंबर फर्स्ट, ये पहला एग्जाम्पल है। अगर कोई लिखा हुआ है सारणी, कैसे लिखा है, डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ है। आई बस समझ में। तो हमको 1 का हमको क्या निकालना है, माइनस निकालना है या उपसारणिक निकालना है। तो हमने देखो यहाँ लिखा आयवीं पंक्ति और जेवीं स्तंभ के अवयव जो स्थित होते हैं उसको हटाने पे प्राप्त होता है। मतलब इसको पूरा हमको कट मार देना है, इसको कट मार देना है, ये हमको नहीं चाहिए। देखिए ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, 1 का उपसारणिक क्या हो गया, उपसारणिक क्या होगा, तो ये देखिए 1 का उपसारणिक हो गया 5 6 और 7 8 हो गया। भाई समझ में। तो इसका वैल्यू क्या है, ये एम 11 है। तो एम 11 मतलब आयवीं पंक्ति और जेवीं स्तंभ है। तो इसका उप सारणिक क्या होगा, उपसारणिक इक्वल टू 5 6 8 और 9 हो गया। यह डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। बात समझ में आ गई। अगर तुमको मान लो 9 का चाहिए, 9 का उपसारणिक क्या होगा, यहाँ देखिए 9 का उप सारणिक, 9 का उपसारणिक, 9 कहाँ है, यहाँ पे है। इसका वैल्यू क्या है, इसको हम क्या लिखे, एम 3 मतलब रो भी और कॉलम भी। तो हम क्या करते हैं, ये लाइन पूरा छोड़ देंगे, ये लाइन का उपसारणिक क्या होगा, देखो 1 2 5 6 1 2 5 6। समझ में बात आ गई। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ये सारणिक और उपसारणिक में, यहाँ पर उसका स्थान नहीं दिया गया है। मतलब क्या, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ऐसे तो हमने लिखा नहीं है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, चाहे इसको भी सॉल्व कर लें। तो बोलो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 5 9 45 माइनस 8 6 48 48, आंसर क्या होगा, -3 हो गया। बोलो इसका क्या होगा, m3 का, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करा, 6 1 जा 6 और 5 दूना 10 हो गया। तो कितना बचा, -4, इसका आंसर हुआ। आई बात समझ में। तो उपसारणिक क्या होता है, जिस भी किसी का चाहिए, सपोज कर लीजिए यहाँ 3 का चाहिए, तो 3 में ये काट देना है, ये काट देना है, तो 4 5 7 8 होगा। तो ये हुआ उपसारणिक। अब सहखंडज में क्या करेंगे, इसके हम जैसे मान लीजिए 2 है, तो इसके स्थान पे हम ये देते हैं कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके साइन को रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पे देखिए लिखा है -1, देखिए क्या लिखा है AIJ। अब आ जाइए इसमें सहखंडज में लिखा है एक अवयव जिसमें AIJ द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो AIJ इक्वल टू -1 पर पावर क्या I प्लस जे। मान लो यहाँ पे क्या लिखा है A 1 है तो I की वैल्यू 2 हो गया और J की वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ देखिए I प्लस जे IMJ उसका मान लिख देते हैं। तो दोनों में इसमें साइन रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें साइन का ध्यान नहीं देते हैं। आई बात समझ में। तो सहखंडज और दोनों एक ही चीज़ है। अब मान लीजिए अब यही एक जो उदाहरण हमने लिखा है उसी पे एग्जाम्पल देख लीजिए। ए डेल्टा इक्वल टू क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका है। हमको कोफैक्टर चाहिए यानी कि सहखंड चाहिए किसी का सहखंड। जैसे 1 का सहखंड क्या होगा, यहाँ देखिए 1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं A11। A11 का मतलब ये पहला रो और कॉलम भी इसका क्या है 1 है पहले पोजीशन पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे। ये फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये फार्मूला लिखा है -1 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ये 1 + 1, ठीक 1 + 1। यहाँ पे क्या लिखते हैं MIJ तो M11 ये चीज़ है। तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा -1 पे पावर 2। फिर क्या हुआ देखिए ये चीज़ हम लिखेंगे, ये चीज़ इसका उपसारणिक है ना AM1 ये माइनस होते हैं। तो क्या लिखेंगे 5 6 8 9। अब इसको सॉल्व करिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो वही चीज़ आएगा इसमें भी आंसर क्या होगा। ये देखिए 9 45 48 45 -48 इक्वल टू क्या हुआ -3 आंसर आ गया। ठीक। अब देखिए चलिए जैसे हमने ये है इसका हमको निकालना है सहखंड किसका 3 का सहखंड है। तो 3 को क्या लिखेंगे A13 का सहखंड। तो कितना होगा सहखंड -1 पे पावर 1 + 3 1 + 3। अब देखिए 1 + 3 ये है 3 ये देखिए। तो हमें ये पूरी लाइन कट कर देंगे तो कितना होगा 4 5 7 7 8 हो गया। देखिए -1 पे पावर 4 तो 4 होगा तो +4 हो गया। इसमें इसको निकाल ये हुआ 8 चौको 32 32 माइनस 7 पचे 35 35 हो गया। आंसर क्या आएगा A1 हो गया 32 से क्या होगा -3 हो गया। ठीक है। इस पर ही सिर्फ इसी पर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कौन सा है एक्सरसाइज 4.4। ठीक है। तो ये देखिए एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4। तो 4 पॉइंट में हमको क्या निकालना है उपसारणिक निकालना है, उपसारणिक निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है सहखंड। हमको दो चीज़ हमको फाइंड करना है उपसारणिक और सहखंड फाइंड करना है। एक्सरसाइज है 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है। तो हमने मान लिया कि क्या है A के बराबर है, A के बराबर है ये है 2 -4 0 ये 3 हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है उपसारणिक निकालना। 2 का उपसारणिक क्या होगा ये लाइन छोड़ देंगे 3 होगा। और इसका वैल्यू क्या है इसका 1 इसका होगा क्या अब ये लाइन छोड़ दिया 0 होगा। 0 का क्या होगा 4 होगा 3 का ये 2 होगा। तो लिखेंगे उपसारणिक उपसारणिक AM11 पहले के लिए AM11
m11 को ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, तो कितना लिखोगे 3 लिखोगे। उपसारिक m12, ये m12 हो गया, m12 की वैल्यू 0 होगी। उपसारिक किसका, अब यहाँ आ जाइए, m21 की वैल्यू ये लाइन छोड़ दिया, ये क्या होगा -4 हो गया। फिर किसका am22 ये क्या है 3 है, तो ये लाइन पूरा कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये उपसारणिक है। अब देखिए इसी में हम क्या बता दे रहे हैं, सहखंड बता दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, सहखंड के लिए हम A11 लिखते हैं, कैपिटल 11 इक्वल टू -1 पर पावर 1 + 1। ठीक, 1 + 1 हो गया, क्या होगा यहाँ 3 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। देखिए -1 पे 1 करेंगे तो कितना आएगा, -1 पर पावर 2, तो प्लस हो गया इंटू 3 इक्वल टू 3। उसके बाद A12 का मतलब इसका हमको सहखंड चाहिए, तो -1 पे पावर 1 + 2 क्या लिखेंगे, ये 0 होगा। ये देखिए ये है AM12 बराबर, ये होगा -1, अब पावर M12 का मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है, 0, तो 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, इसलिए ये 0 हो गया। फिर दूसरा क्या है, A21 का मतलब -1 पर पावर 2 + 1, AM21, तो हो गया ये माइनस हो जाएगा, 3 होगा पावर तो माइनस हो गया। AM21 का वैल्यू क्या लिखे हैं यहाँ पर देखिए, -4 लिखे हैं, तो क्या हो गया +4 हो गया। फिर क्या लिखा है नेक्स्ट, ये है सहखंड हम निकाल रहे हैं A22 का, -1 पे पावर 2 + 2, -2 पे पावर 2, ये क्या है M22 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं 2 लिखे हैं, तो -1 पे पावर 4 इंटू 2, -1 पे पावर 4 इवन करेंगे तो क्या हो गया 2 हो गया। तो ये इसके क्या होंगे, उपसारणिक हो गए, और ये इसका क्या हो गया, सहखंडज हो गया। ये माइनस हो गए, ये कोफैक्टर हो गए। ठीक है, इसी पर ये सारे एक्सरसाइज क्या है, आधारित हैं। ओके, अब देखिए एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका नंबर सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड में ये कह रहा है, ये देखिए ACBD ए कोई सारणिक दिया है, इसको हम क्या सपोज कर लिया, मान लिया ए के बराबर है। ठीक है, तो सेम वैसे ही लिखना है, इसको भी ऐसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे, उपसारणिक AM11 इक्वल टू M11 क्या है, ये देखिए इसके लिए क्या होगा, ये D होगा, लिख देंगे D। उपसारणिक AM12 C है, तो ये लाइन छोड़ देना है, B होगा। और AM21 B पर आ गए, तो B के सामने क्या दिख रहा है, C दिख रहा है, तो यहाँ पर हो गया C। और उपसारणिक AM22 इक्वल टू D है, तो D को ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर में क्या करेंगे, सहखंड के लिए हम क्या, कौन सा A11 करेंगे। A11 का मतलब क्या होगा, -1 पे पावर 1 + 1। ठीक, और यहाँ देखिए D, यानी -1 पे पावर 2D, तो होगा +D। इसी तरह A12 -1 पे 1 + 2, ये क्या होगा, B होगा, या इसको M12 लिख सकते हैं, B लिखिए तो -B हो जाएगा। फिर क्या होगा A, अब आ गए हम 21, यानी -1 पे पावर 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ पे होगा
सी इक्वल टू कितना होगा ये चीज़, ये देखिए कितना लिखेंगे इसको हम, ये हुआ माइनस सी ए टू टू यानी -1 पे 2 + 2, ये 2 + 2 क्या है यहाँ पे देखिए ए है इक्वल टू ये हो गया। बात समझ में आ गई। ये इसका सहखंड है और ये इसका क्या है उपसारणिक है। तो उपसारणिक और सहखंड ही इस एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब क्वेश्चन में एक ही चीज़ लगाने हैं, ठीक है। तो जिसका जो पूछेगा उपसारणिक किसका बताना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप उस क्वेश्चन को करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा आप करेंगे, वो 3-3 का दिया हुआ है। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंडज का प्रयोग करके किसका मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति क्या है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद से आप करेंगे जो चीज़ समझ में नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडक का प्रयोग करके डेल्टा का मान निकालना है। आई बात समझ में। तो डेल्टा का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये देखिए अगर दिया है सारणी के डेल्टा इक्वल टू क्या लिखा है 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3, ये डेल्टा दिया हुआ है। हमको दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड चाहिए, तो क्या लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड, सहखंड द्वितीय पंक्ति का चाहिए। ये देखिए सबका वैल्यू होता है, एक बार समझ लीजिए। इसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं A11 लिखते हैं। इसी तरह A12 A13 होता है और A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये देखिए सबका वैल्यू होता है। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए क्या है तो इसका वैल्यू क्या है A23 है। इसी तरह से इसका वैल्यू क्या है A31 है। आई बात समझ में। तो हम सहखंड द्वितीय के पंक्ति का लिखते हैं। तो पहला क्या लिखा है A21 ये है, तो -1 पे पावर 2 + 1। अब एक सारणिक बन जाएगी कौन सा, ये देखिए 3, 8, 2, 3 हो गया। तो कितना होगा ये -1 होगा और ये होगा 3 3 9 -8 दूना 16। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये हुआ -1, कितना बचेगा -7 इक्वल टू +7 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा A22 -1 पे पावर 2 + 2। अब सारणिक क्या हो जाएगा, सारणिक पे ध्यान दीजिए, यहाँ हम इस पे आ गए। तो 5, 8 और यहाँ होगा 1, 3 हो गया। तो ये इस कैपिटल ए लिखना है इसको। तो ये क्या लिखेंगे -1 पे पावर 4 +1 हो गया और 5 यहाँ 15 -8 इक्वल टू कितना होगा 7 होगा। नेक्स्ट A23 का मतलब -1 पे पावर 2 + 3। अब कहाँ पे हम आ गए, अब देखिए इस पे आ गए। तो ये लाइन छोड़ देना, ये लाइन छोड़ देना। तो 5, 3, 1, 2 इक्वल टू -1 और ये क्या होगा 5 दूनी 10 -3 इक्वल टू -1 और ये हो गया 7 इक्वल टू -7। बात समझ में बात आ गई। अब इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और क्वेश्चन में निकला है, हमको डेल्टा का मान निकालना है। तो डेल्टा का मान हम कैसे निकालते हैं,
डेल्टा इक्वल टू, इसलिए हम यहाँ पे देखिए A21 लिखा है जो वैल्यू लिखना रहता है। तो स्मॉल 21 इंटू कैपिटल 21 प्लस A22 इंटू कैपिटल 22 प्लस A23 इंटू A23। चलिए अब बताइए यहाँ पे A21 की वैल्यू क्या है। A21 की वैल्यू ये है, इसकी जगह पे क्या है यहाँ 2 है, तो लिख देंगे 2 इंटू A21 की वैल्यू क्या निकाला, ये देखिए A21 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है 7 प्लस A22 की वैल्यू यहाँ देखिए A22 है, उसकी जगह पे क्या है 0 है, 0 इंटू A22 की वैल्यू क्या है 7 है प्लस A23 की वैल्यू यहाँ देखिए 1 इंटू और यहाँ है A23 की वैल्यू यहाँ पे देखिए -7 है। तो ये कितना होगा 7 दूना 14, आप प्लस ये तो 0 हो गया, -7 हो गया। 14 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 7। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज करें, जितना हमने बताना था इसको बता दिया। कुछ कल थियरम पढ़ाएंगे और बाकी क्वेश्चन करेंगे, जो समझ में नहीं आएगा आप तुरंत पूछने का कष्ट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।